हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका हिंदी का लेसन 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मेरा नया बचपन, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ था और ये महादेवी वर्मा की सहपाठनी रही हैं। ये महादेवी वर्मा के साथ में पढ़ी हैं और इन्हें देश से बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादा उनमें देश प्रेम को दिखाया गया है और इनको जो ये कविता है, ये मेरा नया बचपन, इसमें इन्होंने अपने बीते हुए बचपन की यादों को लिखा है। और किसके माध्यम से लिखा है? अपनी बेटी के माध्यम से, अपनी बेटी के बचपन से अपने बचपन का सुख प्राप्त कर रही हैं, अपने बचपन को याद कर रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो ये कविता है वो वात्सल्य रस से सरोबोर है। वात्सल्य मतलब कि जिसमें बचपन का जो प्रेम होता है, बच्चों से जो प्रेम होता है, वात्सल्य। इसका पहला स्टैंजा है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही हैं कि ये बचपन मुझे तेरी बार बार याद आती है, तू चला गया तो मेरे जीवन की सारी मस्त खुशी चली गई। इसमें लेखिका ये कह रही है कि बचपन में हम लोग बिना किसी चिंता के, बिना किसी परवाह के मस्त रहते हैं। तो वो कह रही है कि बार बार मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। जो जीवन होता है वो चिंता मुक्त होता है, तो वो सबसे मस्त होता है। वो कह रही है कि ले गया तू सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। फिरना मतलब कि घूमना, स्वच्छंद मतलब कि आजादी से, स्वतंत्रता से, कहीं भी इधर उधर। अतुलित मतलब कि अपार, जिसका कोई तो हिसाब न हो। चिंता रहित खेलना खाना, जब बचपन में होते हैं तो हमें किसी भी जिम्मेदारी की कोई चिंता नहीं होती है। खेलते रहते हैं, जो मन हो खाते रहते हैं। फिर वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, और आजादी से इधर उधर घूमते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। और वो कह रही है कि बचपन का जो अतुलित आनंद होता है, जो अपार प्रेम होता है, उसका मजा ही अलग होता है। तो कह रही है कि उसको हम कैसे भूल सकते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। इसमें कवित्री कह रही है कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। तो कह रही है कि ऊंच नीच का, छुआछूत का ज्ञान नहीं था, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। कह रही है कि वहां एक झोपड़ी में बनी हुई थी और जो रानी थी वो चीथड़ों के फटे हुए कपड़े पहनी थी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लोल मचाकर सोना घर आबाद किया। किए दूध के कुल्ले मैंने, तो कवित्री इसमें कह रही है कि मैंने छोटे में, बचपन में सुबह उठ के दूध पिया है, मतलब कि दूध से कुल्ला किया है, चूस अंगूठा सुधा पिया। और छोटे में, बचपन में बच्चे अपना अंगूठा कैसे पीते रहते हैं, वही कह रही है। किलकारी किल्लोल मचाकर, किलकारी किल्लोल मचाकर मतलब कि जब बच्चे खेलते हैं ना तो खूब कोलाहल करते हैं, खूब आवाजें आती हैं अलग टाइप की, जो हंसते हैं तो कैसे एक अलग सी खुशी लगती है कि आंगन में जैसे बच्चों में किलकारियां गूंजती हैं, बच्चे खिलखिलाते हैं, हंसते हैं। तो कह रही है कि उस किलकारी से मैंने अपने सोने घर को आबाद कर दिया। आबाद कर दिया मतलब कि
खुशियों से भर दिया। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। कवित्री कह रही है कि जब बचपन में वह रोती थी और कभी मचल जाती थी तो उससे क्या मजा आता था, क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे और जब वो रोने लगती थी तो बड़े बड़े आंखों से आंसू निकल के उसको जयमाला जैसे पहनाते थे, मतलब कि उसके बड़े बड़े आंसू बहते थे। तब तब क्या होता था, माँ रोई, माँ काम छोड़कर आई, तो माँ जो उसकी थी वो क्या करती थी, अरे रे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, ऐसे कहती थी ना। और बच्चे अगर रोते हैं तो माँ को भी तो दुख होता है ना, तो माँ भी रोने लगती थी और काम छोड़कर जल्दी से आ जाती थी। मुझको उठा लिया और काम छोड़कर माँ जल्दी से दौड़ कर आती थी और उसको उठा लेती थी। झाड़ पहुंचकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। और जो बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, जो आंसू गालों में बहते थे, माँ उनको चूम चूम कर गीले गालों को सारे आंसू सुखा देती थी। फिर नेक्स्ट, आ जा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। इसमें कवित्री कह रही है कि बचपन एक बार फिर तू आजा और अपनी निर्मल शांति मतलब कि जो बिना फिक्र की, बिना चिंता की जो खुशी है वो फिर से एक बार दे जा। व्याकुल मतलब बेचैन, व्यथा दुख व्याकुल बेचैनी दुख मिटाने वाली वह अपनी, वो कह रही है कि ये बचपन एक बार तू फिर आ जा और ये व्याकुल दुख बेचैनी दुख मिटाने वाली अपनी शांति फिर से दे जा। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वह कह रही है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वो भोलापन, वो सरलता और वह जो जीवन था जिसमें कोई भी निष्पाप नहीं था। मतलब कि जो बचपन होता है वो कैसा होता है, पाप रहित होता है, किसी के लिए छल कपट कुछ भी नहीं होता है। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो कह रही है कि क्या तुम आकर मेरे मन के संताप को, जो मेरे मन में कष्ट हैं, उनको हटा सकोगे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। अब कवित्री इसमें कह रही है कि मैं बचपन को बुला रही थी, मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। कैसे, क्योंकि उसकी बेटी छोटी है ना, तो वो अपने बचपन को याद कर रही थी, तो बोल रही है कि वो छोटी सी बिटिया मेरी बोल उठी। कैसे बोलेगी, आगे वाले स्टेंजा में है, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वंशी मतलब कि जो फूलों का जो बगीचा होता है उसके जैसे कि जब फूल में बहार आती है, फूल खिलते हैं, जब बाग में बहार आती है, वैसी जब उसकी बिटिया बोली तो उसे अपने बचपन के, वो अपनी बेटी के द्वारा अपने बचपन को याद कर रही है। तो कह रही है कि मेरी जो कुटिया थी वो नंदन वन जैसी फूल उठी। अब कैसे बोली उसकी बिटिया, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कैसे बुला रही थी उसकी बिटिया, माँ ओ कहकर बुला रही थी। क्या कहकर बुला रही थी, माँ ओ। और क्या खाकर आई थी, मुंह में मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। कुछ मुंह में था और कुछ उसके हाथ में मिट्टी थी, और वो किसको खिलाने आई थी, वह कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब वो अपनी माँ को खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व सा छलक रहा। द्रग मतलब होता है नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन। तो कह रही है कि पुलक रहे थे अंग द्रगों में, कौतूहल सा छलक रहा, उसे अपनी आंखों में कैसा लग रहा है, मतलब एक खुशी सी झलक उठी। मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, आह्लाद मतलब कि मुंह पर जो थी वो खुशी की लालिमा थी, विजय गर्व सा झलक रहा, उसे मतलब कि बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैंने पूछा ये क्या लाई,
तो जब कवित्री उसे पूछती है कि ये क्या लाई हो, तो वह कहती है, वह बोल उठी वह, माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। तो वो कवित्री उससे पूछती है कि ये क्या लाई हो, तो वह कहती है कि माँ काओ। बचपन में बच्चे कैसे तोतली भाषा बोलते हैं ना, तो वो खाओ को क्या कह रही है, काओ, माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। तो कवित्री तो अपने बचपन की यादों में खोई थी, तो उसे बेटी के बचपन को देख के उसे बहुत, उसके मन में जो खुशी है वो समा नहीं रही, उसे बहुत खुशी हो रही है। और वो भी उससे से कह रही है, क्या कह रही है कि तुम ही खाओ। पाया मैंने फिर से बचपन, बेटी बन आया। और वो कह रही है, कवित्री कह रही है कि मैंने अपना बचपन फिर से पा लिया है। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो हम बच्चों के साथ बच्चे ही बन के बात करते हैं ना, उनके जैसे ही बात करते हैं। तो हम वही कवित्री कह रही है कि मैंने अपने बचपन को फिर से पा लिया है। किस रूप में पा लिया है, अपनी बेटी के रूप में। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मंजुल मतलब कि मनोहर। उसकी जो मिट्टी खाई हुई उसका जो चेहरा था, उसको देखकर उसको अपने बचपन की याद आ गई। तो कह रही कि मुझे नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब कवित्री कह रही है कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ। तुतलाती हूँ मतलब कि जब बच्चे ग्रो करते हैं, छोटे होते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे अच्छा होता है। तो बच्चे जैसे तुतलाते हैं, तो वो कह रही है कि मैं भी खेलती हूँ बच्चों के साथ, जैसे माँ बाप भी बच्चे ही बन के खेलते हैं और उनके साथ खाते हैं, उनको दिखा के कहेंगे ये हमने ऐसे खाया, तुम भी खाओ, इस तरीके से। तो वो कह रही है कि मैं बच्चों के साथ मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं। और कह रही है कि मैं भी उसके साथ मिलकर मैं भी उसके साथ मिलकर बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। अब सुभद्रा कुमारी कह रही हैं कि जिस बचपन को उन्होंने बहुत पहले खो दिया था, क्योंकि अब तो कवित्री बड़ी हो गई है, सांसारिक कामों में व्यस्त हो गई है, तो वो अब कह रही है कि जिस बचपन को मैंने बहुत पहले खो दिया था, भाग गया था जो मुझे छोड़कर, अब वो जाकर मुझे मिला है। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। तो उसने अपने बचपन को किस रूप में पाया, उसने अपने बचपन को अपनी बेटी के रूप में पाया। भाग गया तो मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो जो बचपन उसने बहुत पहले बिता दिया था, वह बचपन उसका फिर से लौट आया। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इस मेरा नया बचपन में अपने बचपन को अपनी बेटी के साथ याद कर रही है और खुश हो रही है।